दोस्तों ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जो अपने घर की कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं या कराने की सोच रहे हैं। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब घर को बनाते हैं तो घर में अलग अलग हाइट पे कुछ बीम दिए जाते हैं, उनके नाम भी अलग होते हैं, उनके साइज भी अलग होते हैं, उनका काम भी अलग होता है। लेकिन बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है कि हमें किस लेवल पे किस साइज का बीम देना चाहिए, क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए और ये हमारे घर को किस तरीके से हेल्प करेगा या किस तरीके से स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। तो इस सभी वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ, सो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहना। देखो बीम की बात करें तो क्या होता है, डिफरेंट नाम भी बीम के होते हैं, डिफरेंट लेवल भी होते हैं, वो मैं पहले ही आपको बोल चुका हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, जब आप किसी एक नॉर्मल घर को बना रहे हैं तो आपको सबसे पहले बीम की जरूरत पड़ती है, वो होता है हमारा प्लिंथ लेवल। जो प्लिंथ लेवल पे बीम होता है उसको बोलते हैं प्लिंथ बीम। तो ये बीम हमारे घर की जितने भी कॉलम्स होते हैं उनको आपस में बांधे रखता है और ये ज़मीन से 2.5 फीट 2 फीट या अक्सर 3 फीट पे भी दिया जाता है। तो कॉलम को आपस में बांधे रखेगा और उसके बाद जब आप इस पर वॉल्स देते हैं, बनाते हैं, तो वॉल्स में अगर कोई भी हमारा मतलब ज़मीन में अर्थ में कोई सेटलमेंट आता है तो ये प्लिन बीम उस को रजिस्ट कर देता है और आपके घर की वॉल्स पे कोई दिक्कत नहीं आती। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि जिस घरों में बीम नहीं होता प्लिन बीम, उसमें अगर सेटलमेंट होता है तो घरों की दीवारों में काफ़ी ज़्यादा क्रैक्स आ जाती है। अब यहाँ पे अगर हम इसके साइज की बात करें तो ये साइज डिपेंड इस चीज़ पे करता है कि आपने अगर मान लो कॉलम टू कॉलम जो दूरी रखी है वो ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा का मतलब ये कि 12 से 15 फीट के दायरे में ही है। तो एक मंजिल मकान अगर आपका बन रहा है तो फिर 9 बाय 9 इंची का आप प्लिन बीम दे के काम चला सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि आपकी कॉलम की दूरी ज़्यादा है या फिर मान लीजिए कि आपने 2 मंजिल मकान बना रहे हैं तो फिर 9 बाय 12 भी रख सकते हैं। प्लिन बीम की जो साइज़ रहेगा 9 इंची चौड़ाई या 12 इंची जो रहेगी इसकी वो हाइट या डेप्थ आप कह सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, कुछ लोग क्या करते हैं कि प्लिन बीम के नीचे ब्रिक वर्क नहीं करते। लेकिन ब्रिक वर्क अगर आप नहीं करेंगे तो प्लिन बीम का साइज आपको बढ़ाना पड़ जाएगा और अगर आप कर रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। मेरे हिसाब से आपको करना चाहिए क्योंकि करते हैं तो आपका जो सॉइल है वो अच्छे से कंपेक्शन हो जाती है, वरना काफ़ी बहुत अच्छे से नहीं हो पाती और सेटलमेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बाकी आपकी अपनी चॉइस के ऊपर है। तो प्लिन बीम का जो रोल था वो मैंने आपको बता दिया और क्या साइज हमें रखना चाहिए ये भी आपको बता दिया। अगर सरिया की बात करें तो आप इसमें 6 सरिया इस्तेमाल कर सकते हैं, 3 बॉटम में 3 टॉप में, और मिनिमम सरिया की जो मोटाई रहेगी वो 12 mm रहेगी, इससे कम नहीं होगी। अभी बात कर लेते हैं, जैसे प्लिन बीम हम ऊपर बढ़ते हैं तो आपको एक चीज़ बता दूं, जब हमारे कोई भी दरवाजे लगाए जाते हैं, विंडो लगाई जाती हैं, तो वो ज़मीन से जो उसका एक स्टील वो मतलब लिंटल लेवल होता है वो लमसम जो रहता है वो 7 फीट का एक स्टैंडर्ड हाइट रहती है। अगर आप 7 फीट की हाइट पे कोई डोर विंडो डाल रहे हैं तो वहीं पे हमें एक बीम भी देना पड़ेगा क्योंकि वो हमारा लिंटल लेवल कहलाया जाता है। तो वो वहाँ पे आएगा हमारा लिंटल बीम। अब लिंटल बीम में क्या रहता है कि ये हमारे जो भी डोर विंडो होती है उन पे डायरेक्ट लोड ना आए, जो कि जैसे मान लो आपके घर की हाइट तो 12 फीट है, मान लीजिए एक एज्यूम कर लेते हैं, और विंडो आप दे रहे हैं 7 फीट की हाइट पे, तो 7 फीट की हाइट पे विंडो चौखट दे रहे हैं तो उसका एक काफ़ी वॉल का एरिया कट जाता है। तो वो सारा लोड जब ऊपर आप देते हैं दरवाजे के ऊपर भी तो आप वॉल्स बनाएंगे ना ताकि वो आपकी 12 फीट की दूरी को कवर कर पाए हाइट को, तो वो वॉल्स का डायरेक्ट लोड आपकी चौखट पे ना आए, विंडो पे नहीं आए, मतलब डोर पे नहीं आए। तो वो रजिस्ट करने के लिए बीम दिया जाता है ताकि वो लोड को ले और ट्रांसफ़र कर दे बाकी दीवार पर, वरना आपकी चौखट पे लोड आएगा तो चौखट में क्रैक्स आ सकती हैं, वो मुड़ भी सकती हैं। अगर आपकी कोई लकड़ी की चौखट है उसमें ऐंठ आ जाती है तो वो दिक्कत करेगी, इसलिए आपको वहाँ पे हमें एक बीम देना होता है जिसको हम लिंटल बीम बोलते हैं और वो लिंटल लेवल पे दिया जाता है और वो लिंटल लेवल ही कहलाया जाता है। इस बीम की मोटाई की बात करें तो दीवार की जो चौड़ाई रहेगी वही उस हिसाब से इसकी चौड़ाई रहेगी। हाइट की बात करें यानी मोटाई की बात करें तो आप 6 इंची यानी कि 150 mm रख सकते हैं, ये एक मिनिमम हमारा रहेगा। तो 9 इंची बाय आपका 6 इंची मान लीजिए, या फिर आपका कोई 4 इंची के बोलो तो 4 इंची बाय 6 इंची मान लीजिए, ये आपको रखना है लिंटल बीम का साइज। और ये जो मैंने इसका यूज़ बताया वो मैंने आपको बता दिया है। अभी बात कर लेते हैं तीसरी चीज़, जो हमारी स्लैब में बीम दिया जाता है, जिसको हम कुछ लोग लटक बीम बोलते हैं या फिर कुछ लोग उसको फ्लोर बीम बोलते हैं। वैसे फ्लोर बीम ही कहलाया जाएगा लेकिन उसका टेक्निकल नाम तो डिपेंड करता है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, कैंटिलीवर बीम है या फिर कंटिन्यूस बीम है, ये सब नाम होते हैं इनके। लेकिन हम एक तरीके से टेक्निकल ना छोड़ के हम ऐसे ही टेक्निकल छोड़ के हम समझ लेते हैं कि ये एक फ्लोर बीम है। फ्लोर बीम को अगर हम देखें तो ये हमारा स्लैब के लोड को देखता है। अगर मान लीजिए कि आपने कोई बहुत बड़ा हॉल सा बनाया या कोई कमरा भी बनाया और आपने दीवार पे ही टेक दी स्लैब को, तो जो मोमेंट आता है आपकी स्लैब पर लोड आता है तो स्लैब इस तरीके से झुकती है
और वो जो जिस तरीके से झुकाव होता है उसको कंट्रोल करके रखता है बीम। अगर आपने बीम नहीं दिया तो फिर आपकी स्लैब नीचे झुकने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, वो रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। और वो कंट्रोल करने के लिए हमें एक फ्लोर बीम देने होते हैं, और ये फ्लोर बीम हमारे घर की स्ट्रेंथ पे काफ़ी ज़्यादा असर करती हैं। और जो वॉल्स होती है, जैसे नीचे से सपोर्ट आपका प्लेन बीम कर रहा है, ऊपर से सपोर्ट हमारे जो लटक बीम होता है, ये फ्लोर बीम होता है, वो करता है, क्योंकि वो स्लैब का लोड लेगा, लोड के बाद कॉलम पे जाएगा लोड, और कॉलम के बाद फुटिंग पर, और फुटिंग के बाद जाएगा सीधा हमारा अर्थ पे। तो वो हमारा फ्लोर बीम होता है। फ्लोर बीम का जो साइज रहता है वो स्पैन के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आपका जो रूम है या हॉल है, लॉबी है, वो कितना बड़ा स्पैन है उनका। तो एक नॉर्मल साइज की बात करें तो 9x12 का बीम से कम आपको मेरे हिसाब से नहीं देना चाहिए, यानी कि जो उसकी लटक रहेगी वो 12 इंची रहेगी और चौड़ाई उसकी 9 इंची रहेगी, ये आपको रखना ही रखना है। और यहाँ पे अगर हम एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, कुछ लोग क्या करते हैं, उस बीम का साइज बहुत कम कर देते हैं और स्पैन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उस कंडीशन में हो सकता है कि वो बीम इतना सपोर्ट आपको ना कर पाए, तो साइज बहुत मैटर करता है। और स्टील की बात करें तो उसमें आप मिनिमम 12 mm से कम आप नहीं रखेंगे। कितनी सरिया देनी है, कहाँ कैसे देना है, ये डिपेंड देखो साइज के ऊपर भी करता है और स्पैन के ऊपर भी करता है, किस तरीके से बिल्डिंग आप बना रहे हैं। ये सभी साइज मैंने रिकमेंड किए हैं एक नॉर्मल घर को बनाने के लिए, जो कि 1 से 2 मंजिल मकान बनता है। हाई राइज बिल्डिंग में आप इस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको जो बताया उससे आपको जो डाउट रहे होंगे साइज को लेकर, यूज़ को लेकर, हाइट को लेकर, वो क्लियर हो गए होंगे। इनकेस कोई डाउट हो तो कमेंट में टाइप कर देना। और अगर आपको अपने खुद के स्पेसिफिक साइज जानने हैं किसी भी साइट पे जो काम चल रहा है, चाहे वो कॉलम का साइज है, बीम का साइज है, हाइट है, सरिया है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम मेरे ही चैनल के नाम से है, फोकस सिविल वर्क, उस पर मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।